हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का सोशल फार्मेसी का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर की बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे आता है। खास करके एमपी बोर्ड का ये पेपर है, उसको आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। ये देखिए ऊपर दिया गया है, इसमें से सोशल फार्मेसी का ये पेपर, यहाँ पे सोशल फार्मेसी दिया गया है। सोशल फार्मेसी का पेपर है, इसमें से 8 क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है एक क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 8 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन को आपको करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है राइट द शॉर्ट नोट ऑन 4, मतलब इसमें से 4 दिया है 5, इसमें से 5 में से किसी एक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, मतलब फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फूड को कैसे फोर्टिफाइड किया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड अवेलेबल होता है, जैसे इंजीनियर्ड मेथड होगा एक, और इसमें नॉन इंजीनियर्ड मेथड होगा। फोर्टिफिकेशन का ये प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देख, इसमें केवल एक पेज में 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक पेज में इसको लिख देना है कि फोर्टिफिकेशन का डिफिनीशन क्या होता है, फिर फोर्टिफिकेशन का टाइप क्या होता है। अगला देखते हैं ड्रग का मिसयूज, मतलब कोई पेशेंट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है ड्रग मिसयूज, मतलब कोई पेशेंट ड्रग का मिसयूज कैसे कर सकता है। तो इसमें या तो कोई पेशेंट ड्रग का मिसयूज ऐसे करेगा, या तो ओटीसी मेडिकेशन है तो ये विदाउट नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, तो इसमें से जो पेशेंट है वो इसका मिसयूज कर सकता है, क्योंकि जो देने वाला रिटेलर है उसको थोड़ी मालूम है कि आप क्यों ले दे रहे हैं, किसके लिए ले दे रहे हैं, तो इसके लिए वो मिसयूज कर सकता है। या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो वो भी मिसयूज कब करेगा, जब रिटेलर उससे तर्क नहीं लेगा कि आप इतना मेडिसिन ले जा करके क्या कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इतना मेडिसिन, आपको क्या दिक्कत है, तब मिसयूज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब एक ये सोशल फार्मेसी में एक चैप्टर में है जिसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है और कैसे उसको डेवलप किया जाता है उसके बारे में इसमें से लिखना है। नेशनल हेल्थ मिशन मतलब NHP, इसमें NHM नेशनल हेल्थ मिशन NHM, जिसमें से आपको सोशल फार्मेसी में एक चैप्टर है नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से, उसमें पूरे मतलब नेशनल लेवल पे देखा जाता है हेल्थ के बारे में, उसको लिखना है। फिर एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, मतलब एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी भी, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, मतलब फूड मतलब जैसे में चावल है उसमें आजकल प्लास्टिक का मिक्सचर आ रहा है, क्या दाली है उसमें से कोई और फसल का मिक्सर आ जा रहा है। उसी तरह एडल्ट्रेशन मतलब कुछ खाने वाला चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि कुरकुरे हो गया, कुरकुरे में कुछ और चीज़ डाल करके मान कर चलिए आलू को का बनाया जा रहा है, और आलू में के जैसा ही कुछ और मिक्स करके उसको क्वांटिटी में बढ़ा देना। क्वालिटी तो उसका रिड्यूस होगा लेकिन क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएगा, वो अपने बिजनेस के फायदे के लिए, उसके बारे में लिखना है एडल्ट्रेशन के बारे में। आगे देखते हैं। आंसर नंबर 2 दे रहा है कि इसमें से दो का को अटेम्प्ट आपको करना है, लेकिन हम तीनों को ही एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें से कोई दो को आपको एक्सप्लेन करें जो आपको अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, मतलब इस क्वेश्चन ए में बोल रहा है कि भोजन का, वाटर का भोजन में क्या इम्पोर्टेंस है, और फाइबर का, जैसे में राइस हो गया, ब्रान हो गया, ये सब फाइबर फ्रूट्स, इसमें से फाइबर मिलता है, तो इसी का इम्पोर्टेंस लिखना है। तो आप डायरेक्टली पहले फाइबर के बारे में एक्सप्लेन करिएगा, फिर उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस एक एडिंग बना करके डालिएगा इम्पोर्टेंस में कि इम्पोर्टेंस क्या होता है फाइबर का। राइट द डिटेल नोट ऑन डेमोग्राफी एक चैप्टर है, ये तो स्पेशल चैप्टर है सोशल फार्मेसी में। इसमें से डेमोग्राफी के बारे में एक शॉर्ट नोट लिख देना है आपको। 2 मतलब 8 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है, तो कम से कम इसमें आपको 2 पेज तो लिखना ही लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बोल रहा है कि भाई आंसर नंबर सी में ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को हम हिंदी में मतलब से जाने तो ये माता जो दूध पिलाती है डिलीवरी के बाद, उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। तो इस ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर जो हो सके तो 8 नंबर में पूछा है तो थोड़ा सा इसका कंपोजिशन लिख दीजिएगा कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है,
जो जो मतलब कैल्शियम पाया जाता है, जो जो तत्व पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा कंपोजिशन डाल करके लिखिएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 3 नंबर क्वेश्चन बना तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब 2 क्वेश्चन इसमें से भी करना है। देखिए 1 मिनट, इसमें से 2 क्वेश्चन करना है, जिसमें से आप एक करिए या बी करिए या सी करिए, 2 कोई कर लेना है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होता है, 8 नंबर है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होता है, व्हाट इज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, व्हाट मतलब क्या होता है, फिर उसका उद्देश्य क्या है, फिर इसका फंक्शन क्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की। फिर पहले मतलब डिफिनीसन, व्हाट मतलब डिफिनीसन हो गया, फिर मतलब कोई भी पॉलिसी है तो उसका उद्देश्य होता है, और फिर उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। आगे देख रहे हैं, आगे दिया है डिफाइन इम्यूनिटी एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में आपको डिफाइन कर देना है कि इम्यूनिटी क्या होता है। 8 नंबर में ध्यान रहे, तो पहले आप इम्यूनिटी को डिफाइन करिएगा, व्हाट इज इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, हेल्थ में इसका क्या बेनिफिट है इम्यूनिटी का, हेल्थ बेनिफिट ऑफ इम्यूनिटी, हेल्थ बेनिफिट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का हेल्थ में क्या बेनिफिट है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, एक्सप्लेन करिए। मतलब अब डायरेक्टली 8 नंबर में दे रहा है तो इसको लिखिएगा पहले कि एक आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या होता है, मतलब व्हाट क्या है ये, कैसे किया जाता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग का डिफरेंट प्रोसेस है, तो इसका प्रोसेस को एक्सप्लेन करिएगा। प्रोसेस कि किस प्रोसेस से आर्टिफिशियल राइपनिंग किया जाता है और क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है। कुछ कंपोनेंट ऐसे जिसमें इसमें इंक्लूड भी किया जाता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। आगे देखते हैं, फिर बोल रहा है आर्टिफिशियल राइपनिंग। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या है। मतलब अब डायरेक्टली इम्यूनाइजिंग एजेंट के बारे में दर्शाइएगा, क्योंकि इसमें से 4 लिखना है तो यानी 4 नंबर के, तो इम्यूनाइजिंग एजेंट के बारे में लिख करके क्या है ये, वाट मतलब क्या है, और फिर इसका फंक्शन वगैरह लिख दीजिएगा। इम्यूनाइजिंग एजेंट का कुछ एग्जाम्पल तो जरूर दीजिएगा। फूड पॉइजनिंग मतलब भोजन पॉइजनिंग, खाना खाने से, जैसे हम मान के चलिए कि शाम का, ये बी नंबर क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग दे रहा है। शाम का खाना सुबह में खा लिए तो शाम का जो खाना रखा हुआ है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, तो उसी का के बारे में लिखना है कि फूड पॉइजनिंग क्या है, क्यों होता है, इफेक्ट इसका लिख देना है। और फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको डिजीज क्या क्या हो सकता है, तो वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो जाएगा, फिर टाइफाइड भी हो सकता है, फिर फीवर भी हो सकता है। ये सारे डिजीज 2-4 को इसमें डाल देना है। फिर कोविड-19 के बारे में तो सारे लोग परिचित हैं, क्योंकि ये 2-3 साल परेशान पूरा करके रखा था, तो इसके बारे में तो सारे लोग मतलब जानते हैं, तो इसके बारे में लिख देना। फिर डाइटरी सप्लीमेंट एंड बेनिफिट, मतलब कौन कौन से डाइटरी सप्लीमेंट है, मतलब डाइट से मिलने वाले सप्लीमेंट क्या क्या है, फिर उसका क्या क्या बेनिफिट है। मतलब डाइटरी सब पहले डायरेक्ट लिखिएगा, वाट इज मतलब वाट हम बार बार लिख रहे हैं कि क्या है, फिर इसका बेनिफिट लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर में तो ज़्यादा लिखने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, 1 से 100 पेज तक। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक का यूज कहाँ कहाँ आप लोग करते हैं उसके बारे में लिख देना है सिंपली। अटेम्प्ट एनी टू मतलब ये इसमें से 2 क्वेश्चन करना है, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। राइट अबाउट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड आउटकम ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया, NHP के बारे में आपको डायरेक्ट लिख देना है कि NHP का उद्देश्य क्या है, इसका क्या का है। पहले आप लिखिएगा कि NHP, व्हाट इज NHP, उसके बाद लिखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव, फिर इसके बाद लिखिएगा इसके फंक्शनिंग। फिर राइट नोट ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल एंड तंबाकू, मतलब समाज पे तंबाकू और अल्कोहल लेने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल आदमी भी कोई भी लिख सकता है, ये सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इसके बारे में लिख देना है। फिर एक्सप्लेन देते अबाउट मैक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट, ये एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है मैक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट बॉडी के लिए, जिसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट की
ज़्यादा ज़रूरत होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कम ज़रूरत होता है हमारे बॉडी के लिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आप लिख देना है। फिर इसके कुछ टाइप है, टाइप को लिख देना है, टाइप हो गया। और फिर इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे देना है। एग्जाम्पल अटेम्प्ट एनी टू ब्रीफ डिफाइंड फार्माको इकोनॉमिक्स एंड इम्पोर्टेंस, मतलब फार्माको इकोनॉमिक्स ये लास्ट चैप्टर है, सोशल फार्मेसी का अंत चैप्टर है। इसमें से डायरेक्टली इकोनॉमिक के बारे में डिफाइन किया गया। इसमें तो फार्माको इकोनॉमिक्स ये आसान सा चैप्टर है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वहीं पैसा हम इसको फॉलो करेंगे तो पैसा वैसा बचेगा, इसके बारे में लिखना है। फैमिली प्लानिंग क्या है, मतलब इसमें बोल रहा है कि आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रॉपरली लिखना है। तो फैमिली प्लानिंग क्या है, यानी 2 क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखिएगा पहले कि व्हाट इज फैमिली प्लानिंग, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग मतलब क्या क्या डिफरेंट टाइप के मेथड यूज होता है। जैसे हम कुछ कंडम वगैरह का यूज करते हैं, फिर कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस और है, जैसे में कंट्रासेप्टिव पिल हो गया, फिर हार्मोनल विधि के थ्रू, फिर केमिकल विधि के थ्रू हम फैमिली प्लानिंग करते हैं। फिर मतलब सेक्स के दौरान ही डायरेक्ट वेजाइनल वाश के थ्रू भी हम फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ ही करते हैं। मतलब फैमिली प्लानिंग का यही मतलब होगा कि आप प्लान करिए कि हमारे फैमिली में 2 बच्चा होगा, 3 बच्चा होगा, 4 होगा या 1 हो, उसके तरफ। अगर जो 2 है तो फिर तीसरे से बचने के लिए, थर्ड से बचने के लिए कुछ उपाय है, वही है फैमिली प्लानिंग। गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में लिख देना है। पब्लिक हो गया आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया जिसमें से एनडीए हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, फिर आपके जो एक ब्लॉक में पड़ता है वो हॉस्पिटल हो गया। प्राइवेट में तो आप प्राइवेट के बारे में जानते हैं कि बॉम्बे हॉस्पिटल ऐसे मतलब जो कॉस्ट के थ्रू, पेमेंट के थ्रू जिसमें ट्रीटमेंट होता है। आगे देखते हैं अटेम्प्ट एनी 2, इसमें से भी 2 करना है। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एक्सीलेंस, मतलब हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स क्या है उसको एक्सप्लेन कर देना है। मतलब हेल्थ का डिटर्मिनेंट्स पहले क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है और उसके बारे में और कुछ भी लिखना है जो मतलब 2 पेज में होना चाहिए। राइट ब्रीफ नोट ऑन एयर पोल्यूशन और प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल। अब एयर पोल्यूशन के बारे में तो नॉर्मल आदमी भी लिख सकता है, तो वहीं एयर पोल्यूशन के बारे में लिखना है। फिर इसका मतलब इफेक्ट लिखना है कि क्या हमारे देश पे चाहे हमारे समाज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसका प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करते हैं। डिफाइन माल न्यूट्रिशन एंड इफेक्ट ऑन हेल्थ, मतलब माल न्यूट्रिशन मतलब वही होता है कि न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले डिजीज, मतलब माल न्यूट्रिशन का इफेक्ट क्या है हेल्थ पर। राइट नोट ऑन एनी 4, टिटेनस के बारे में लिख देना है। तो नॉर्मली तो डायरेक्ट टॉपिक उठाकर डाल दिया। तो टिटेनस, ऑक्यूपेशनल इलनेस, चिकन पॉक्स हो जिसको हम माता के नाम से जानते हैं, वाटर बोर्न डिजीज मतलब वाटर से होने वाले डिजीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये डायरेक्टली टॉपिक है। इसका अगर जो एक्सप्लेनेशन आप रिटेन फॉर्म में चाह रहे हैं आंसर सही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। आपको चाहिए अगर जो रिटेन फॉर्म में तो इसका एक्सप्लेनेशन